क्या आप अपने सुनहरे भविष्य और बेहतरीन शिक्षा की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन चुनकुनी कोयलसा में सत्र 2026 से 2027 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ छात्र एवं छात्राओं के लिए उपलब्ध है BA, BSc और BCom जैसे बेहतरीन कोर्सेज। छात्राओं के उच्च शिक्षण के लिए समर्पित मां श्रृंगारी स्मारक महिला PG कॉलेज में प्रवेश लें, जहाँ BA, BSc, MA, MSc और DL.Ed की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। बेटियों के बेहतर कल के लिए हमारे पास है मां श्रृंगारी बालिका इंटर कॉलेज, जहां कक्षा 6 से 12 तक कला और विज्ञान वर्ग में प्रवेश जारी है। यदि आप फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मां श्रृंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भरौली कैंपस में 2 वर्षीय D फार्मा कोर्स में आज ही एडमिशन लें। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, आधुनिक लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी और पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित और शांत वातावरण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करें। बधाई देने के बहाने गांव पहुंचे किन्नरों से विवाद, दोनों पक्षों में मारपीट। बुरनपुर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बनकट जगदीश गांव में मंगलवार सुबह बधाई देने पहुंचे किन्नर समुदाय के लोगों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगाए। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। ग्राम प्रधान जगदम्बा प्रसाद का आरोप है कि सुबह करीब 10 बजे किन्नर समुदाय के कुछ लोग बधाई देने के बहाने गांव में पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जबरदस्ती उनके आभूषण भी छीन लिया। गांव की महिला सुमन पत्नी संजय और सपना पत्नी संजय का आरोप है कि उनके आभूषण छीनने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने किन्नर समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की। वहीं किन्नर समुदाय की गुरु एवं अध्यक्ष किरण किन्नर ने ग्रामीणों के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके समुदाय के कुछ लोग बनकर जगदीश गांव में बधाई देने गए थे। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के इशारे पर ग्रामीणों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामले की शिकायत कप्तानगंज थाने में की गई। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि किरण किन्नर की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में विपक्षियों से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाने के बाहर फिर आमने सामने आए दोनों पक्ष। मामला उस समय और गर्मा गया जब ग्रामीण शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे। आरोप है कि थाने के बाहर किन्नर समुदाय के लोगों और ग्रामीणों के बीच फिर विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। परिचय दीजिए। ग्राम प्रधान बनकर जगदीश के जगदम्बा प्रसाद। प्रधान जी बताइए, अभी अफवाह उड़ रही है बहुत दूर तक, क्या सही है? सही तो यही है कि लोग जैसे यहाँ पर छक्का लोग आए थे इनोवा गाड़ी से, 2 गाड़ियाँ थी। अच्छा। एक गाड़ी यहाँ खड़ी किए थे, एक गाड़ी वहाँ पुल पर। वो आए थे ऐसे डायरेक्ट उसके यहाँ। अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है, बच्चा जैसे बधाई देने आते हैं। हाँ, बधाई देने आते हैं, लेकिन बधाई देने के हिसाब से दिया जाता है ना। जैसे आकर के डायरेक्ट घर में घुस गए, वो नहा रही उसके अंदर चले गए। वहाँ पर जा करके उसकी बहू है जिसको लड़का पैदा हुआ, उसका मंगलसूत्र खींच लिए गले से। और वहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है, उसकी बहू है, उसकी माँ है, बस, और कोई है ही नहीं। वो बेचारी इधर उधर दौड़ रही है, कैसे क्या करें। इधर आकर के सूचना देने के लिए कि सबको बुलाएं। अब दूर है घर में उसका, तो यहाँ से आने के बाद तब तक लोग चले गए अंदर ही वारदात कर दिए लोग अमरजीत के घरे। छिनैती टाइप। हाँ, कितने बजे की घटना है ये? करीब जब आदमी वही ड्यूटी पे अपने काम धंधे पे चले जाते हैं 10 साढ़े 10 10 के बीच की बात है। अच्छा, हाँ, इसके पहले भी आए थे लोग। अच्छा। इसके पहले निषाद है, एक दिनेश निषाद, उसके बहू के यहाँ ऐसे। कितने पहले की घटना ये है? इसके पहले वाली कुछ महीने हो गए, करीब 1 साल के इर्द गिर्द हुआ। अच्छा, 1 साल के आसपास। हाँ, तो उसमें आकर के उसके यहाँ से वो एक बहू थी, उसकी सिर्फ अकेले रही। उसको जा करके पता नहीं क्या किए लोग, उसको ठेल करके मारे और गले का मंगलसूत्र और कान में झुमका पहने थे। खींच के और माल वो चावल रखा था उसमें तसला में और क्या बोरिया में, वो सब उठा ले गए। तेल कड़ुआ तक ये सब उठा ले गए वहाँ से। अच्छा, और जाकर के थाने पर एप्लीकेशन भी दिए थे लोग ना उसी बार। अब की बार तो अभी नहीं कोई गया। तीसरी बार घटना। एक बार वैसे हमारे यहाँ आए थे, तब भी बवाल कर दिए थे। हाँ, तो उसमें तो हम लोग कहे कि छोड़ी जाने दीजिए। उसके यहाँ उसके बाद आए उसके यहाँ, ये घटना उसके यहाँ की थी। अब आज इस तरीके से किए लोग, बताइए, इस तरीके से इन लोगों का। अच्छा, कितने संख्या में लोग रहेंगे, कुछ जानकारी? संख्या में तो 5 घर में घुसे थे लोग और 2-3 बाहर थे। जैसे एक इनोवा पूरा गाड़ी फुल रखे थे, मतलब 7-8 लोग थे। 2-3 उसमें जेंट्स थे और लेडीसें साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनी थी। सूचना कहाँ दी गई अभी तक?
आप लोगों द्वारा कहीं कोई शिकायती पत्र दिया गया? फोटो से ना मतलब पहले गए रहने उनके घर तो जी बोलिए हाँ, तो जैसे अब सूचना मतलब वहाँ थाने पर वो लोग गए थे, हम लोग तो अभी यही बातचीत हो रही है, तब तक लोग थाने पे पहुँच गए। कौन लोग? हाँ, हिजड़े लोग। अच्छा, तो जा करके वहाँ अपना वो लोग झूठ फूट में एप्लीकेशन दिए कि इस तरीके से कि हमको मारे जाते। यहाँ से जब जनता जुटी तो भागने लगे लोग, भगाए तो भाग करके वो अपना गाली गलौज देते हुए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पुलिस कार्रवाई हो, हम लोग भी जाएंगे। अच्छा, आप पहचान रहे थे आप लोग की नहीं? जैसे जो आते हैं पहले से नहीं, यहाँ के लोग नहीं थे। यहाँ तो पंडित जी आते थे, पहले वो आकर के जैसे भाई अपने हिसाब से वो कहते थे द्वार पर रह करके अपना बाजा बजा करके। कोई ऐसा नहीं कोई गैंग है वो कि जो ग्रामीणों को लूट रहा हो इस तरह से? अब इसके बारे में हम क्या बताएं सर, हमको तो ये पता नहीं है। जैसे इस तरह के छिनैती करने की नहीं, ये तो बधाई शौक की चीज़ है, आपकी शौक है, आपसे कोई कर रहा तो देना चाहिए। अगर छीन रहा है तो छिनैती की नीयत से आ रहे हैं ना? अब छिनैती की नीयत से आते हैं ना, इस तरीके से क्या पहले चाहते हैं? आप कार्रवाई हो, जो सामान ले गए उसका वो वापस करें लोग। चलिए। मेरा नाम उमेश चंद्र विश्वकर्मा है, मैं ग्राम बनकर जगदीश का रहने वाला हूँ। क्या हुआ क्या मामला था आपके गाँव में? काम ये हुआ है, लोग छक्का लोग आए थे, एक राजेंद्र कुमार हैं, उनके यहाँ पोता हुआ है, तो उसमें बधावर देना चाहिए। तो आके जो है घर में हल गए, 4-5 लोग आए थे और उनका जो मंगलसूत्र छीन लिए, जो है लाकर लेके चले गए, बाकी दे दिए जो है, और कान में कस छीन लिए हैं जो है। तो आप लोग आपको कैसे सूचना मिली? सूचना हम लोग क्या नाम बाजार में थे, लोग फ़ोन किए हैं गांव से कि आई इधर लोग क्या नाम चोरी करने आए हैं जो है। तो हम लोग उधर से देवपुर मार्केट में थे, वहाँ से हाँ छिनैती, वही चोरी छिनैती जो भी कह लीजिए। तो लोग आए, जो हम लोग आए इधर, तो फिर यहाँ से लोग ने जब लोग शोर मचाए तो लोग निकल गए आगे भी एक घर में जो जाके ही कांड किए हैं। मतलब 2 घरों पे वारदात किए हैं लोग। इसके पहले भी लोग आए थे। माल गया होगा सामान? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कितने गया है, कितना जी इस समय सोने का देखिए भाव उतरता चढ़ता रहता है। सोना भी इस समय हो गया लगभग 1.5 लाख के आसपास है, तो उसमें हम क्या बता सकते कितने का गया, कितने का उनका लॉकेट रहा होगा। मान लीजिए लॉकेट का आदमी कितने का बनवाएगा, 4 या 5 जो भी बनवाता होगा, या झुमका बनवाएगा तो भी 3-4 ग्राम का बनवाएगा ही मेरे। तो उसमें रेट तो अब आप लोग जाएंगे लगभग अनुमान था लाखों रुपए की। हाँ, लाखों रुपये मान लीजिए। तो छिनैती कहेंगे कि चोरी कहेंगे इसको? अब इसको इस तरह का अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो छिनैती क्या आ जाएगा। इसके पहले भी 5-6 महीने पहले भी वारदात हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं पुलिस कार्रवाई हो और अच्छे ढंग से हो जो है। अभी लोग मान लीजिए पुलिस वाले लोग आए भी थे, तो वो लोग कह रहे हैं आप लोग थाने पे आइए जो है। अब थाने बताइए 4-5 लोग बुला रहे हैं वो लोग, और लोग ऑलरेडी वो छक्के लोग जो हैं वो अपनी टीम बुलाए हैं, वहाँ 40-45 लोग हैं। तो बताइए हम लोग 4-5 लोग जाएंगे तो बताइए क्या होगा। अगर कोई घटना हो रही है तो क्या उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा? नहीं। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा गांव पूरा चलेगा। अगर हम लोग जाएंगे, 2-4 लोग जाएंगे तो पूरा गांव का हम लोग सभी लोग चलेंगे जो है। तो क्या नामजद किए क्या सर? नहीं, नामजद नहीं किए हैं, जो भी किए हैं। मारपीट भी हुई थी? नहीं, मारपीट तो से नहीं कोई, सब दौड़ाए फिर भागे हैं वो लोग जो है। किस चीज़ से आए थे? वो आए थे क्या ना, ओमनी एक गाड़ी होती है 4 व्हीलर। DL नंबर था, ओमनी है ना। ठीक। मेरा नाम हरिहर दत्त दुबे उर्फ पप्पू दुबे, गांव का पूर्व प्रधान हूँ, ग्राम पंचायत बनकर जगदीश का। मुझे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि ये जो चलती है इन छक्कों, उनको क्या बोलते हैं, किन्नर, ये गाड़ियों से एक गाड़ी से आए हैं और 2 परिवारों में, संजय की पत्नी सुमन है उनके घर में, और वो भी संजय गौड़ है, उनकी पत्नी जिनका नाम सपना है। इन दोनों परिवारों घर में घुसे हैं। और ये घटना इससे पहले भी एक बार एक निषाद परिवार के साथ भी घटी थी। मुझे लगता है 1 वर्ष हुआ होगा या 2 1 वर्ष हुआ। ये वो भी घटना हमारे संज्ञान में थी। आज तो लोग बहुत हद कर दिए, मतलब मानवता को शर्मसार उन सबों ने किया है कि गरीब परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, स्वेच्छा से आदमी को दरवाजे पे बैठना चाहिए, लेकिन वो लोग बिना बुलाए, बिना कोई आवाज़ दिए घर में घुस गए। औरतों से छीना झपटी, जो भी उनके पास था वो छीना झपटी करके वो अपना ही लोग गए।
ले गए जैसा वो सब बयान दे रही हैं परिवार वाले, और गांव की महिलाओं ने भी देखा है कि वहाँ पे वो सब काफ़ी संख्या में थे। पहले 2 की संख्या में गए हैं, फिर 4-6 की संख्या में गए हैं। तो यही है स्थिति। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे ये जो रवैया चल रही है, मेरे गांव में तो ये दूसरी घटना है, लेकिन किसी दोबारा कहीं किसी परिवार के साथ ना हो। वो लोग जाते हैं दरवाजे बैठे, जो दान खुशी का होता है वो जो देने लायक जो व्यक्ति है, जो उसकी श्रद्धा है वो दे, उसको लेके जाएं। और किसी जबरदस्ती कान और नाक से छीनना ये अपराध की श्रेणी में आता है। एक तरह से दिन दहाड़े छिनैती हो गई है। बिल्कुल खुलेआम आप कह सकते हैं, चाहे आप किन्नर के रूप में हो, जैसे भी हूँ, अगर आप घर में घुस कर और ये गिरोह इस तरह कहिए कि 2 पहले जाते हैं, 6 अगर वो संगठित गिरोह नहीं रहता तो 2 जाने के बाद 4, ये प्री प्लानिंग के साथ ही लोग आते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। देखा ही नहीं जाता और उस समय आते जब गांव के अधिकांश पुरुष अपने कार्यों के लिए बाहर निकले होते हैं। पांडे जी जो भी हैं वो ऐसे समय आते हैं कि अधिकांश 90% महिलाएं ही घर पे रहती हैं, और उस बीच ये वाकया करके चले जाते हैं। आज तो ये संजोग कहिए कि कुछ यहाँ लड़के, कुछ नौजवान थे कि जिन लोगों ने मने उनको रोक चेक करके प्रशोध किया कि वो अपनी मनसा में पूर्ण तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो भी हुआ जैसे भी है, जो लेके भगे। लेकिन अगर वो बच्चे नहीं होते गांव के तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता दोनों परिवारों का। चलिए ठीक है। इस प्रशासन से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन लोगों के कुकृत्यों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। हम लोगों से जो सहयोग पुलिस प्रशासन चाहेगा, हम सभी लोग वो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हमारे यहाँ ये समस्या है कि ये 2-3 घटना हुई है, इसलिए हमारे गांव की महिलाएं और सारे लोग बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं। इसलिए मैं अपने थाने के थानाध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इसका एक अच्छा निराकरण निकालें कि कभी पुनरावृत्त ऐसे कुकार्यों की ना हो सके। क्या नाम है? सिंगारी। कहाँ की रहने वाली? और ये टाना तो ये गांव कौन सा आपका? खाना कप्तानगंज। क्या समस्या है? समस्या है, हम खाना खाए बैठल रहनी, सब गई ना घर में भीतर, हल गई ना दादा। कौन सब गए थे? अरे छक्का रहना है। अच्छा। पहले 2 जने हलना है, फिर उनके पाछे 3 जने और गए ना, 5 जने हलना है भीतर। जाए के बैठ गई ना, कहा थोड़ा दया दया दया। हम कहली हमारे घरे नाच बाजा ना सहाला, कुछ ना होला, तो कहने नहीं दया 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 लोगन दया। अब गए लोग, तब अब लोग पतो एक घंटे मकान लोग मांगे लगा, निकाले लगा। अच्छा, जबरदस्ती निकालने लगे? हाँ, निकाल लेला लोग पतो एक घंटे। अब हम उठ ही ना पावत रानी है, तोड़ खींचलन ना, नहीं पतो ही है। ये तो खुद है, आप रेशो साहब देख रहे हैं। इससे दोनों ही निहायत गरीब परिवार हैं, अपनी मेहनत परिश्रम से अपना खा पी रहे हैं लोग, लेकिन अब क्या। हमारा नाम किरण किन्नर है, हीरापट्टी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, मुख्य निवासी हूँ मैं यहाँ की, और समाज सेविका भी हूँ। जहाँ दान करने लायक रहता है वहाँ दान भी करती हूँ, पुण्य भी करती हूँ। बहू बेटियों की शादी में हम जाती हूँ, पैर भी धोती हूँ, मैं सेवा भी करती हूँ। ठीक है। दूसरी बात रह गई, हमारा कार्य क्या है कि हम राम राज के हिजड़े हैं, हमें राम से वरदान मिला है, जिसके घर में बच्चा हो, शादी हो, वहाँ नाचेंगे गाएंगे, हम आशीर्वाद देने का काम करते हैं। हमें जो जूरता बनता है इंसान देता है। अब इसके मतलब ये हो गया कि जगदम्बा नाम है उस प्रधान का, बनकटा का रहने वाला है। ये सन 2026 चल रहा है, ठीक। और 25 में उसने फिर हमारे ऊपर हमला किया था। इसी थाने में फैसला हुआ था कि
कि हम ये लोग किन्नर लोग आएंगे हमारे गांव में नाचने तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं जनाएंगे, हम कोई मारपीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से उस बार भी किया था। और उसका लड़का का नाम है राहुल, वो और उसकी लड़की है दो, वो दोनों इतने गुंडे हैं कि औरतों को टारगेट करके आगे किए हैं और अपने ये जगदम्बा प्रधान पीछे हो गया है। ठीक है, इसका क्या आ रहा था, जा रहा था दूसरे घर पे नाच रहा था, गा रहा था, तो तू पीछे से झोंटा पकड़ के और सीढ़ी पर से एक हिजड़े को खींचते क्यों लेकर के आया तू? तेरा क्या लगता, चोरी किया है? अगर अपन सजा दे, कानून सजा दे, गवर्नमेंट सजा दे हमें, तू कौन होता है सजा देने वाला? आरोप लगा रहे थे लोग कि आप लोग कान से आरोप लगा रहे, तो आरोप हम भी लगा सकते हैं, कुछ भी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ आरोप क्यों लगाए? तुमने क्यों मारा है, हमको इसका जवाब चाहिए, हमें इसका इंसाफ चाहिए। अगर आप मीडिया वाले हो तो हमें इंसाफ दिवाओ। कानून ये बना है तो कानून योगी बाबा और हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह से भी हमें निवेदन है कि हमें इंसाफ दें, नहीं तो हम कल एसपी ऑफिस पे हम लोग जाकर धरने पर बैठेंगे। अच्छा आज बताइए शुरू से क्या घटना हुई थी? शुरू से ये हुआ कि चेला लोग गया वहाँ पर अपना। अच्छा आप नहीं थी आज? हम नहीं थी, हम गुरु जी हैं तो हम घर पे रहती हूँ। जी। चेला लोग गया तो चेला लोग गया, अगर कोई गलती किया तो 112 नंबर किस लिए बनाया गया? कानून किस लिए बनाया गया? चोर को भी सजा दो और जो साहू है उसको भी समझाओ। हम चोर हैं तो हमें तुम सजा दो ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? हमारा भूल इतना ही है कि हम हिजड़ा हैं, हम छक्का हैं, हम किन्नर हैं। यही हमारा गुनाह है इस धरती पे, भारत नगरी में हमारा यही अपराध है, पाप है कि हम हिजड़ा हैं। और तुमने लाठी डंडे से मरवाया सबको, वीडियो भी हम दिखा देंगे कैसे जजमान लेके वो औरतों को लाठी लेकर के आगे से दौड़वा रहा है। आप बताओ, प्रधान का काम क्या होता है? राजा होता है गाँव का, सबका देखभाल करता है। प्रधान का काम ये होता है कि लाठी उठाकर किसी को मरवा दो, अपराध करवा दो, औरतों को टारगेट करके आगे और अपने पीछे रह जाओ। मर्द है और उसकी माँ ने दूध पिलाया तो थाने में आवे, बात करे हमसे। ठीक है, हमारा सरकार से और हमारे योगी बाबा से और हमारे नरेंद्र मोदी से, हमारे अमित शाह जी से बहुत बहुत हाथ जोड़ के अपील है, और हमारे आजमगढ़ के जनता से, हमने अपराध किया तो हमें सजा दो। हम ये चाहती हूँ, अगर हमने छिनैती किया है, हमने चोरी किया, हमारे चेले डकैती किया है तो हमें सजा दो। हम सजे से पीछे नहीं भाग रहे, कानून भी सजा दे और वो बनकटा के जजमान भी हमें सजा दे, हमें जनता सजा दे। ये कौन होता है अकेलौता हमें लाठी मारने वाला, सजा देने वाला? अच्छा जैसा कि आपने बताया कि 2025 में भी ऐसी घटना हुई थी। ऐसे ही हुआ था। और फिर यही दिन है, बरसात का दिन है, फिर एक साल बाद फिर यही घटना हुई। फिर एक साल बाद यही घटना हुआ, उसने यही वारदात को अंजाम दिया है। तो अभी अगर हमारा हिजड़ा मर गया हो तो वो देखिए कैसे मुंह पे फूला हुआ है, देखिए वो कैसे मुंह पर फूला हुआ है, इसके पीठ पे इस पे मारा, हाँ यहाँ पेट पे देखिए निशान है, कैसे नाखून से मारा हुआ है। ये बताइए क्या है विवाद? किस बात को लेकर शुरू? विवाद यही हुआ है कि जैसे बच्चा किसी और के घर पे हुआ था, वहाँ पे चेला लोग नाच रहा था, गा रहा था, अपना जो मांगने का होता है वो मांग रहा था, और ये प्रधान गांव का उठकर वहाँ पर जा करके आपत्तिजनक हरकत किया, इनको छेड़छाड़ भी किया, तो रहा था कि कौन हिजड़ा है कौन लवंडा, तो कहो तो हम सबको नंगा करवा दे रहे हैं, नंगा मीडिया पे चला दो कि कौन हिजड़ा है कौन नकली है कौन असली है। तो तू मारा क्यों हमें? मारने का डंडा से लाठी सा तुम्हारा अधिकार क्या होता है? अधिकार वीडियो, ठीक है, वीडियो भी हम लोग ले लेंगे। हाँ वीडियो जरूर डालिएगा। आप मीडिया वाले से हमें हाथ जोड़ के विनती है, आप इंसाफ दिला सकते हो तो आप ही से हमारा मांग है, और ऊपर गवर्नमेंट से हमें मांग है कि आप हमें इंसाफ दिलाओ। तो थाने पे आए हैं? हाँ थाने पे आए हैं, एप्लीकेशन 112 नंबर भी गया वहाँ पे, वो सब नहीं आए। यहाँ से प्रशासन कहना कि यहाँ से कोतवाल साहब ने अपनी गाड़ी पर्सनल भेजा, फोर्स गई बुलाने के लिए, औरतों को, गाँव के औरतों को आगे कर दिया, अपने पता नहीं कहाँ लापता हो गया। चलिए किरण जी, अभी आप क्या चाहते हैं ये बताइए? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारे चेलों को क्यों मारा, हमें बस इसका जवाब चाहिए। कार्रवाई गांव में नहीं जाएंगे, ये बात हमने पहले भी बोल दिया था और आज भी हम बोल दिया। अगर चले भी गए, बधाई अगला सामने वाला नचा के दे रहा है तो तू कौन होता है पीछे से झोंटा पकड़ के मारने वाला? वीडियो दूंगी, वीडियो आप इसमें चैनल में चलाइएगा, कैसे दीवार में चपका चपका उसका बेटा राहुल मार रहा है, गुलाबी कलर का टी शर्ट पहना है, हाफ चड्डा पहना है, और पीछे से डंडा लेकर प्रधान आ रहा है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं आप? उसके ऊपर हम चाहते हैं कार्रवाई हो, उसे जेल हो। आप लोग की यही मांग है? हाँ हमारा यही मांग है, और हमारी गलती बताई जाए कि हम हिजड़ा है तो हम कहाँ जाए। हाँ वो साबित की जाए कि हम लोग अगर गलत हैं तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई हो। चैन छीने हैं, कान का छीने हैं तो हाँ हमें प्रूफ दिया जाए, उसका जांच हो और हैंगर प्रिंट भी आ जाएगा
हाथ का छीने उनका फिंगरप्रिंट आएगा ना? फिंगरप्रिंट हाँ, फिंगरप्रिंट आए। हाँ। आपके कहने मतलब अगर आप लोग गलत है तो हम पे कार्रवाई, अगर वो गलत हो तो उस पे कार्रवाई। हमें हाथ जोड़ के निवेदन अपील करती हूँ गवर्नमेंट से, जजमान से, कि अगर हमारे में गलती है तो हमें सजा दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। कितने लोगों को चोट वगैरह आई है? हमारे 3 चेलों को चोट आई है, एक वो रंजन बैठी है और एक इसको मारा है और एक वो पीछे बैठी है सृष्टि, उसको मारा। उसको तो घुसन ठेवनी और वो जो टांगी नहीं होता लकड़ी फाड़ा, उसके पीछे से इस पे मारा है, अंदरूनी चोट लगी है उसको। आप बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं उसमें से एक आध हिजड़ा मर जाता तो क्या वो गांव के लोग अच्छे से रह पाते? सही बात। हमें जजमान से ही पूछना है, उस गांव से पूछना है कि हमारा हिजड़ा होना पाप है? हमें बनाया ईश्वर है ना, हम तीनों लोग से हम ठुकराए हुए हैं ना, तो हम कहाँ जाएंगे मांगने खाने? सही है, चलिए ठीक है। कहे मेरा नाम राजनी किन्नर है। अच्छा, क्या हुआ था घटना आज? क्या हुई थी? आप लोग कहाँ गए थे? एक के घर गई तो वहाँ भी प्रधान वही आ गया, एक चेला को मारने की धमकी दे रहा था, भागाने लगा। हम चली गए, हमके चल बेटे चलो यहाँ से निकल चलो। फिर दूसरे के घर गई, कहा नहीं दीदी नाचिए, आखत लगाए, हम नाच रहे थे, माता जी का गाना गा रहे थे। तब तक वो आया, उसके बरंडे से पकड़ के झोंका से लपेट से चिंदी से घींचते लेके चला है, लपेटे सब मारने, टांगे के पीछे से मेरे कोख में मारे और चप्पल मेरे मुंह पे मारे। देखिए कैसे ओठ कटा है, देखिए कैसे फूला, फाइट से मारा है। मतलब अंदरूनी चोट भी आपको आई है? कितने लोग थे वो मारने वाले, आपको मारपीट करने वाले? 6 लोग थे। 6-7 लोग थे। हाँ, उसकी लड़की भी थी। अच्छा, आप लोग कितने लोग गए थे? हम लोग 4 लोग थे। अच्छा, 4 लोग आप लोग थे। बिना किसी बात के आप लोग वहाँ पे रहे? नहीं, उसके बात उसके घर पे कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरे घर पे नाच रहे थे, उसके घर पे नहीं नाच रहे थे। मांगे भी हम लोग नहीं, तुरंत आखन लाई है, तुरंत में नाच रहे थे। मैं कहती जो हुआ देंगे, मुझे लगा वो आते भौसड़ी वाले तुम लोग घर पे क्यों आए, गांव में क्यों आए, चल निकल तोरी बहन 14 पकड़ गालियाँ भी देने लगे। एकदम मैं तो अकेले पागल हो गई। तो आप एक साथ और किसी को मारे, केवल आप ही को मारे? मैं भी मारे, मेरे चेला को एक मारे, और एक सृष्टि है, मतलब 2-3 लोगों को मारे थे। 3 लोग को ज्यादा चोट पूरा वीडियो दिया जाएगा आपको, घबराइए ना, वीडियो हम देंगे, उसमें लाठी डंडा सब दिख रहा है। अब दीवार में चपका के इसको मार रहे हैं सब, वो भी दिख रहा है।